हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जनरल का पार्ट नंबर 4। इससे पहले हम इसके पार्ट 3 कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाकर ज़रूर देखें, तभी आपको पार्ट नंबर 4 समझ में आएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी करें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस चैनल पर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड डेली वीडियो आती है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में कुछ बेसिक ट्रांजैक्शन हमने कवर करी थी जनरल के, और पार्ट 3 में हमने कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस को स्टार्ट किया था, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन करेंगे आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस अब देखिए, जब हम बैंक में जाते हैं ना, हम या जनरल में हम डिस्कस करेंगे करंट अकाउंट के बारे में और आपका सेविंग अकाउंट के बारे में, ठीक है। अब देखिए, जब आप करंट अकाउंट ओपन करवाते हो, करंट अकाउंट का मतलब होता है कि यहाँ पर आप डेली बेसिस पर मनी को डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, विड्रॉ भी करवा सकते हैं। ये ज़्यादातर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो बिजनेस कर रहा है, वो ज़्यादातर ये अकाउंट ओपन करवाता है, जो बंदा बिजनेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर डेली बेसिस पर वो पैसे को विड्रॉ भी करता है, डिपॉजिट भी करवाता है, ठीक है। तो करंट अकाउंट में जितना मर्जी पैसा हम डिपॉजिट और विड्रॉ करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पर आपका कोई ना कोई लेन देन होता रहता है बिजनेस में, इसलिए उसके लिए डेली लेन देन के लिए यहाँ पर करंट अकाउंट बैंक में ओपन करवाया जाता है। और एक होता है हमारे पास सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में हम विड्रॉ तो करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिट होती है। ज़्यादातर हम इसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या हमारे पास जर्नल एंट्रीज होती है। अब देखिए, फर्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिट फॉर ओपनिंग एन अकाउंट और डिपॉजिट इन अकाउंट। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ करंट अकाउंट की, ठीक है। जब मैं कोई पैसा या तो डिपॉजिट करवा रही हूँ या फिर मैंने कोई अकाउंट खोला है करंट अकाउंट, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी। अब मान लीजिए आपने कोई 1000 रुपया डिपॉजिट करवाया है या 1000 रुपये का आपने कोई अकाउंट ओपन करवाया है, तो उसकी हम अज्यूम कर लेते हैं कोई भी अमाउंट, तो उसकी जर्नल एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक में पैसा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारी एसेट इंक्रीज होगी। बैंक में पैसा जा चुका है, हमारी जेब में से निकल रहा है। हमारी जेब में से अगर पैसा जा रहा है तो यहाँ पर हमारी एसेट डिक्रीज हो जाती है, इसलिए मैंने कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बैंक में पैसा जा रहा है तो बैंक डेबिट हो गया, और हमारी जेब में से पैसा जा रहा है, जब पैसा जा रहा है यानी कि एसेट डिक्रीज हो रही है, तो इसे मैंने क्रेडिट कर लिया। ये मैं बात कर रही हूँ जब हम करंट अकाउंट को ओपन करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एंट्री होगी कैश विड्रॉल। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, यहाँ पर मैंने कैश को विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, यानी कि यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सेविंग अकाउंट की।
ठीक है। सेविंग अकाउंट में ही आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे को विड्रॉ करते हैं ना। अब करंट अकाउंट में ये अकाउंट ज़्यादातर बिजनेस से रिलेटेड होता है, यहाँ पर बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है, लेकिन जो आपका पर्सनल सेविंग अकाउंट होता है वो आपका पर्सनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बैंक से विड्रॉ करवा लिए पैसे पर्सनल यूज़ के लिए, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, देखिए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी कोई भी अमाउंट ले सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब, अब देखिए, कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया क्योंकि जेब में से पैसा जा रहा है, यानी कि आपकी एसेट जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो इसे मैंने क्रेडिट कर दिया, ये तो समझ आ रहा है बात। लेकिन ड्राइंग को मैंने डेबिट क्यों करा, ड्राइंग को मैंने डेबिट क्यों करा, क्योंकि ड्राइंग क्या होता है कि यहाँ पर हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ करते हैं। तो यानी कि जब हम पर्सनल यूज़ के लिए पैसे को विड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके सेविंग अकाउंट के बारे में, तो ड्राइंग का मतलब होता है कि यहाँ पर ड्राइंग जो होती है ना, वहाँ ड्राइंग हमने अपने, जब भी हम ड्राइंग मतलब ड्राइंग करते हैं, यानी कि हम पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ करते हैं, तो वो हमारा पैसा जो होता है ना वो कैपिटल से डिडक्ट हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। तो हमारी जो कैपिटल होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट को क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया, ठीक है। तो ड्राइंग का मतलब होता है जो हमने पैसा विड्रॉ करा पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। तो यानी कि जब हम पैसा पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं, ज़्यादातर जो पर्सनल पैसा होता है वो सेविंग अकाउंट के लिए, सेविंग अकाउंट से ही हम पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं। लेकिन करंट अकाउंट में क्या होता है, यहाँ पर हम पैसा पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ नहीं करते, यहाँ पर हमारा डेली का लेन देन होता रहता है, ठीक है। तो वो करंट अकाउंट से रिलेटेड होता है, सेविंग अकाउंट आपका रिलेटेड होता है बैंक अकाउंट से, आपका पर्सनल यूज़ के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी जो ड्राइंग है वो क्या हो रही है, आपकी जो ड्राइंग होती है वो कैपिटल से डिडक्ट हो जाती है, जिससे आपकी कैपिटल जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्या होती है, कैपिटल आपकी डिक्रीज़ होती है। इसलिए ड्राइंग को यहाँ पर क्या किया जाता है, डेबिट करा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो एंट्री होगी वो हम इससे रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड जो हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन है वो है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹1000। अब मैं कोई भी पैसा अगर बैंक से विड्रॉ करवा लूँ, ठीक है, तो उसकी क्या जर्नल एंट्री आएगी, तो पैसा, ठीक है, मेरे पास, अब मैंने क्या किया, पैसे को विड्रॉ कर लिया, तो कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि जेब में पैसा आ रहा है, ठीक है, कितना, 1000 रुपया, टू कहाँ से आ रहा है, बैंक से, तो बैंक को क्या कर दिया मैंने, क्रेडिट कर दिया। कैश को क्यों डेबिट करा, जहाँ की एसेट हमारी इंक्रीज हो रही है मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है जो बैंक से रिलेटेड है, वो है, अगर मैं मान लीजिए कोई, मैंने किसी को कोई गुड्स वगैरह बेची या कोई सामान बेचा, उसने मुझे चेक दे दिया, उसने मुझे कैश की बजाय चेक दे दिया, चेक रिसीव्ड ₹1000 फ्रॉम विकास, ठीक है। यहाँ पर कोई भी नाम ले लीजिए, ऑन 1 मई। अब देखिए, जब हम चेक रिसीव करते हैं ना, इस चेक से रिलेटेड हमारे पास 2 एंट्री होती है। या तो आपको जिस दिन चेक मिला, अब 1 मई को चेक मिला, आपने 1 मई को ही बैंक में जाकर डिपॉजिट करवा दिया, सेम डेट को, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं डिपॉजिट करवा दिया सेम डेट को। और एक हमारे पास होता है, मैंने चेक डिपॉजिट नहीं करवाया, सेम डेट को नहीं करवाया, मैंने चेक यहाँ पर सेम डेट को डिपॉजिट नहीं करवाया, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, डिपॉजिट नहीं करवाया सेम डेट को, तो यहाँ पर 1 मई के बाद डिपॉजिट करवाया, ठीक है, आफ्टर 1 मई, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर मैंने चेक सेम डेट को डिपॉजिट करवा लिया, 1 मई को किस विकास ने मुझे चेक दिया और मैंने 1 मई को ही मैंने क्या कर लिया, 1 मई को ही मैंने बैंक पे जाकर सेम डेट को ही डिपॉजिट करवा दिया। विकास कौन है, मेरा डेटर है, ठीक है, डेटर है। तो यहाँ पर जनरल एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू विकास। बिल्कुल सिंपल एंट्री है, एसिड इंक्रीज हो गया, डेटर कम हो गया, तो ये हमारी एंट्री होगी, ठीक है। डेटर हमारा कम हो जाए तो क्रेडिट कर देते हैं, यानी कि एसिड डिक्रीज हो गई, क्रेडिट हो गया, बैंक को हमने डेबिट कर दिया क्योंकि हमारी एसिड इंक्रीज हो रही है। अब वही अगर चेक मुझे 1 मई के बाद मिली, 1 मई के बाद मिले, यानी 1 मई को मिला तो मुझे 1 मई को है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलत बोल गई, मिला तो 1 मई को है, लेकिन मैंने बैंक में उसे 1 मई को नहीं डिपॉजिट करवाया। 1 मई को मुझे विकास ने मुझे 1 मई को चेक दे दिया, मैंने 1 मई को नहीं बैंक में जाकर डिपॉजिट करवाया, मैंने कुछ दिनों के बाद करा लिया, ठीक है, मैंने कुछ दिन के बाद करवाया। अब जो चेक है वो मेरे पास पड़ा हुआ है, चेक है वो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो उसकी जनरल एंट्री क्या आएगी, अभी मैंने उसे डिपॉजिट नहीं करवाया है बैंक में, चेक मेरे पास ही पड़ा हुआ है, अभी मैंने उसे डिपॉजिट नहीं कराया, मेरे पास पड़ा हुआ है, तो उसकी जनरल एंट्री आएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ पर वही 1000 रुपीज़ आप ले सकते हो टू विकास। कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल है कि चेक मैंने 1 मई को डिपॉजिट नहीं करवाया बैंक में जाकर, मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। डेटर तो यहाँ पर कम हो रहे हैं, उसका कोई, उसने तो अपनी तरफ से मुझे चेक दे दिया, वो तो मैंने अभी बैंक में जाकर डिपॉजिट नहीं करवाया ना। तो अब देखिए, तो इसकी एंट्री आएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू विकास। लेकिन यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए 5 मई को, 1 मई को मुझे चेक रिसीव हुआ, 5 मई को जाकर मैंने बैंक में वो चेक डिपॉजिट करवा दिया, तो लास्ट मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ पर चेक मुझे मिल गया 1 मई को, लेकिन मैं बैंक में जाकर डिपॉजिट नहीं करवाया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू विकास, ठीक है। यहाँ पर तो डेटर का मैंने बात कर ली। अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपका जो चेक है वो मैंने 5 मई को जाकर बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो उसकी जनरल एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है। तो लीजिए, यहाँ पर आप कोई भी अमाउंट लिख लीजिए, वही लिख लेते हैं 1000 रुपया, ठीक है। समझ आ गया, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमने इस ट्रांजैक्शन में क्या करा, आपको कोई चेक रिसीव हो रहा है 1000 रुपये का, विकास है, विकास कौन है, आपका डेटर है, ठीक है। तो मैंने सिंपल, अगर 1 मई को मुझे रिसीव हुआ, 1 मई को मैंने बैंक पे जाकर डिपॉजिट करवा दिया, और विकास मेरा डेटर हो गया, डेटर डिक्रीज हो गया, और बैंक को मैंने डेबिट कर दिया क्योंकि एसिड इंक्रीज हो रही है। लेकिन वो 1 मई को मैंने बैंक में जाकर वो चेक डिपॉजिट नहीं करवाया, तो वो चेक मेरे पास पड़ा हुआ है ना अभी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू विकास। विकास तो उसने अपनी तरफ से पैसा दे दिया, डेटर कम हो गया, तो उसका तो काम निबट गया ना, काम उसका निकल गया, तो यानी कि यहाँ पर मैंने विकास को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो 5 मई को क्या किया, मैंने डिपॉजिट कर दिया, 5 मई को मैंने क्या किया, डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री क्या आएगी, अगर मैंने 5 मई को बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आपकी ड्राइंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, ड्राइंग रिलेटेड ट्रांजैक्शन, ड्राइंग रिलेटेड ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट हमारे पास है कैश विड्रॉन ₹1000 फॉर पर्सनल यूज़ के लिए मैंने 1000 रुपया विड्रॉ कर लिया, तो इसकी एंट्री आ जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने कैश को क्रेडिट इसलिए कर दिया क्योंकि मेरा जो एसिड है वो डिक्रीज़ हो रही है, और ड्राइंग जो है वो क्या है। अब देखिए ड्राइंग के बारे में डेबिट क्यों करा, मैं वही बात आपको बताऊंगी कि जब हम ड्राइंग को मतलब मैंने पर्सनल यूज़ के लिए अब मैंने पैसा निकाल लिया, तो यहाँ पर जो मेरा कैश होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और उसी के साथ जो हमारी ड्राइंग होती है वो कैपिटल से डिडक्ट हो जाती है। वो कैपिटल से इसके साथ ड्राइंग के विड्रॉ मतलब जब हम पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालते हैं ना, तो हमारी जो कैपिटल होती है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, वो भी क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पर ड्राइंग को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो ड्राइंग का रिश्ता होता है ना वो कैपिटल के साथ होता है। ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज़ के लिए जब हम पैसा निकालते हैं ना, तो हमारी जो कैपिटल होती है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, इसलिए यहाँ पर ड्राइंग को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। अब यही अगर मैंने पैसा बैंक से विड्रॉ करा होता, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो यहाँ पर मेरी जर्नल एंट्री आ जानी थी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो ये हमारी जर्नल एंट्री आ जाती। चलिए नेक्स्ट हमारी जो ड्राइंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है वो होती है ड्राइंग ऑफ गुड्स, ड्राइंग ऑफ गुड्स। ठीक है, अब देखिए इसकी मैं आपको ट्रांजैक्शन कराने से पहले एक बात बता दूं कि जब हम ना कोई गुड्स को परचेज करते हैं, ठीक है, परचेज करते हैं, ठीक है, गुड्स को हम परचेज करते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये होता है, तो हम उसकी जर्नल एंट्री करते थे, अगर आपको याद हो, परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ पर हम क्रेडिटर का नाम लिख देते थे, जो भी क्रेडिटर का नाम होता था उसका हम नाम लिख देते थे, जैसे विकास का नाम लिख दिया, ठीक है, तो हम उसका जो है नाम लिख देते थे, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो हमने कि मैंने कोई गुड्स परचेज करी हैं तो उसकी एंट्री आती थी परचेज अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट, यानी कि वो क्रेडिटर का नाम हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, परचेज का मतलब यहाँ पर मेरे पास गुड्स हैं वो आ रही हैं, गुड्स हैं वो आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर ड्राइंग ऑफ गुड्स में क्या होता है ना, अब ड्राइंग का मतलब होता है कि यार मैंने गुड्स को पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया यार। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे देती हूँ। मान लीजिए आप किसी का कोई बेकरी की दुकान है, ठीक है, बेकरी की दुकान है, यहाँ पर आपको घर में से किसी का फ़ोन आ गया, भी आते वक्त ना घर में केक ले आना, केक ले आना। ठीक है, आपको एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए, तो कि आते वक्त केक ले आना, घर में से फ़ोन आ गया किसी का, यार आते वक्त केक ले आना, घर में किसी का बर्थडे है आज, किसी तो केक ले आना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आपकी जो गुड्स है वो आपकी दुकान में से जा रही है, दुकान में से जा रही है, परचेज़ करते वक्त आपकी दुकान में गुड्स आती थी, यहाँ पर आपकी गुड्स जा रही है। ठीक है, क्या आप सेल कर रहे हो? नहीं, यहाँ पर आप कोई सेल नहीं कर रहे हो, आप अपनी पर्सनल यूज़ के लिए अपनी दुकान में से गुड्स जाकर निकाल रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपकी गुड्स जो है वो जा रही है, क्या हो रही है, जा रही है। तो यहाँ पर अगर मेरी गुड्स जा रही है, जब आ रही थी तो परचेज को डेबिट कर देते थे, अब जा रही है तो फिर क्या करते हैं हम लोग, परचेज अकाउंट को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, तो फिर डेबिट किसको करेंगे, डेबिट कर देंगे हम ड्राइंग को। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यहाँ पर कोई भी अमाउंट लिख लेना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ जब कोई गुड्स आ रही थी तो हम परचेज अकाउंट डेबिट लिख देते थे, अब गुड्स जा रही है मेरी दुकान में से तो परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए आ रही है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर जो ड्राइंग होती है, अगर ड्राइंग को मैंने पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पर मैंने कोई सामान ले लिया, तो यानी कि वो मेरी एक बात तो है, यहाँ पर मेरा खर्चा तो हो रहा है ना, एक तरीके से खर्चा ही हो गया ना।
अब मैंने उसको पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर लिया, ठीक है ना, पर्सनल खर्चा हो गया एक किस्म से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसकी एंट्री आएगी, ड्राइंग को हमने डेबिट कर दिया और परचेज को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो ये तो होगी आपकी ड्राइंग से रिलेटेड हमारी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब ड्राइंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ख़त्म हो गई है। अब नेक्स्ट हम ट्रांजैक्शन करेंगे गुड्स गिवन एज चैरिटी, ठीक है, या फिर एक एंट्री हम यहाँ पर ओ लिख लेते हैं, गुड गिवन एज सैंपल, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर फिर वही बात जो हमने ड्राइंग में करा ना, कि ड्राइंग में हमने क्या करा कि जब गुड्स मेरे पास आ रही थी, जब गुड्स मेरे पास आ रही थी तो हम परचेज को डेबिट कर देते थे, और जब गुड्स जा रही थी तो हम परचेज को क्रेडिट कर देते हैं। और यही चीज़ यहीं पर यहाँ पर ये हो रही है कि जब गुड्स जा रही है, मैंने किसी को चैरिटी कर दी, किसी को डोनेशन दे दिया, ठीक है, डोनेशन के रूप में दे दिया, तो यहाँ पर गुड्स मेरी जा रही है ना, जा रही है टू परचेज अकाउंट। यहाँ पर आपको एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको ड्राइंग ऑफ गुड्स के टाइम भी गुड्स जब आप चैरिटी के नाम पर दोगे या फिर सैंपल के लिए दोगे, तो इस केस में यहाँ पर सेल की बात नहीं करी जा रही है। एक बात याद रखना, यहाँ पर मैं कोई गुड्स को बेच नहीं रही हूँ, फिर तो मेरे पास पैसा आ जाता ना, तो यहाँ पर मैं कोई गुड्स बेच नहीं रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने गुड्स को डोनेशन के दे दिया, यानी कि मेरी दुकान में से गुड्स निकल गई, तो परचेज अकाउंट क्या किया मैंने यहाँ पर किसी को चैरिटी कर दी है, चैरिटी, तो यहाँ पर वही अकाउंट डेबिट हो जाएगा, चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो परचेज, क्योंकि मेरी दुकान में से गुड्स निकल गई, तो इसको क्रेडिट कर दिया। क्या किया मैंने यहाँ पर कोई चैरिटी कर दी, कोई डोनेशन कर दी है, ठीक है। अब देखिए, गुड्स गिवन एज सैंपल, मैंने एज अ सैंपल किसी को दे दी, सेम चीज़ मेरी दुकान में से गुड्स जा रही है, ठीक है, मेरी दुकान में से गुड्स जा रही है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सैंपल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सेम उसी तरीके से, ठीक है। तो ये जो हमने ट्रांजैक्शन करी है अभी, गुड्स गिवन एज चैरिटी या गुड्स गिवन एज सैंपल, या फिर मैं अगर बात करूँ ड्राइंग ऑफ गुड्स, इन तीनों की एंट्री सेम है, ठीक है, इन तीनों की एंट्री सेम है। तो इन तीनों की एंट्री को आप ध्यान में रखना कि गुड्स यहाँ पर हमारे पास से जा रही है, ठीक है, गुड्स हमारे पास से जा रही है। अब देखिए, कोई आपको दुकान में आकर बोल देना कि मैं आपकी चीज़ तभी इस्तेमाल करूँगी अगर आप मुझे एज अ सैंपल दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने किसी को सैंपल दे दिया, किसी को चैरिटी दे दी, गुड्स आपकी दुकान में से निकल गई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं हमारी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी होगी लॉस्ट ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। या तो आपका सामान चोरी हो गया या आग लग गई, तो उसकी क्या जर्नल एंट्री आएगी। देखिए, अब यहाँ पर इसकी जनरल एंट्री क्या बन सकती है, आप देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, गुड्स लॉस्ट बाय फायर या फिर थेफ्ट ₹1000, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 50% क्लेम, ठीक है। अब देखिए, मेरी दुकान में सामान पड़ा हुआ था, उसको आग लग गई या चोरी हो गया, 1000 रुपये का सामान था, इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है जी आपका 50% का क्लेम हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि 500 रुपये का, 1000 का 50% 500 हो गया। अब जाने कि इंश्योरेंस कंपनी ने अभी मुझे पैसे दिए नहीं हैं, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पैसे दिए नहीं हैं, उसने सिर्फ क्लेम एक्सेप्ट करा है कि आने वाले महीनों में या आने वाले दिनों में
मैं आपको क्या कर दूंगी, मैं आपको भाई आपका जो मनी है, जो आपकी क्लेम की मनी है वो दे दूंगी, लेकिन अभी तक दी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि अगर ये आपका एक एज अ डेटर हो गया ना, एज अ डेटर हो गया। अब डेटर भी, डेटर के साथ हम क्या करते हैं, अब डेटर के साथ भी तो हम यही करते हैं कि डेटर को सामान बेच देते हैं, वो आने वाले टाइम में हमें क्या कर देता है, जो हमारा एज डेटर को सामान बेच देते हैं, आने वाले टाइम में वो क्या करता है, डेटर भाई साहब हमें पैसे लौटा देता है। इंश्योरेंस कंपनी भी यहीं पर यही कर रही है, भाई आपकी डेटर होगी जो बोल रही है हम आपको आने वाले टाइम में पैसे दे देंगे। अब यहाँ पर कह देगा मतलब यहाँ ये हो गया कि आपकी जो एसिड है ना वो क्रिएट होगी, आपकी एसिड क्रिएट होगी, एसिड इंक्रीज होगी, तो इसलिए इसको डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में आपको 500 रुपये का बेनिफिट होगा। ये डेटर है, इंश्योरेंस कंपनी को एज हम डेटर मान लेते हैं कि आने वाले टाइम में भाई ये हमें 500 रुपया देगा, तो इसे हम कर देते हैं डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, 500 रुपया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 500 रुपया उसने आपको दे दिया जी, 500 रुपये का तो लॉस हो गया, क्योंकि 500 ही देगी ना, 50% क्लेम बोला है उसने, 500 रुपये का लॉस हो गया। तो जब लॉस हो, यानी कि यहाँ पर आपका जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज़ हो गया है। रेवेन्यू डिक्रीज़ हो जाए तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, तो उसको लिखेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो उसको लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और गुड्स मेरी दुकान में से जा रही है ना, तो उसको क्या लिख देंगे, टू परचेज अकाउंट, वही वाला जो हमने लास्ट ट्रांजैक्शन में किया है। तो इसकी एंट्री आ गई इंश्योरेंस, क्योंकि यहाँ पर डेटर क्रिएट हो गई, आपकी एसिड क्रिएट होगी, 500 रुपये का लॉस हो गया, गुड्स मेरी दुकान में से जा रही है। अब मैं अगर बोलूँ यही जो इंश्योरेंस कंपनी है मुझे कुछ महीनों के बाद अगर मेरा पैसा वापस कर दे, यही इंश्योरेंस कंपनी अगर कुछ महीनों के बाद मेरा पैसा वापस कर दे जो मेरा 500 रुपये है, तो क्या एंट्री आएगी, तो क्या एंट्री आएगी, हम लिख लेते हैं व्हेन इंश्योरेंस कंपनी पेड ₹500। तो यहाँ पर क्या एंट्री आएगी। अब देखिए जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, वो बैंक के ज़रिए आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवा देती है, आपके बैंक के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवा देती है, तो उसकी एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा जा चुका है। टू, अब डेटर साहब ने अगर पैसे दे दिए टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, यानी कि आपके डेटर ने अगर आपको पैसे दे दिए, यानी कि आपका डेटर यहाँ पर क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। जब डेटर डिक्रीज़ हो जाए तो उसे हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, ऐसे डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर पैसे आ गए तो बैंक को हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, तो आज की हमारी जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो है हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अब देखिए हमने ना एक ट्रांजैक्शन करी थी स्टार्टिंग में कि जब हम कोई खर्चा करते हैं, जैसे हमने कोई किसी को सैलरी पे कर दी, ठीक है, तो हम क्या करते थे, सैलरी जब मान लीजिए मैंने किसी को सैलरी पे कर दी, तो हम क्या करते थे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही करते थे ना हम, यही करते थे ना कि मेरा खर्चा हो गया, जब खर्चा हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए एक्सपेंसिव, तो उसे डेबिट कर देते, जे में से पैसा जा रहा है, कैश डिक्रीज़ हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट कर देते, यानी कि ऐसी डिक्रीज़ होगी तो हमने उसे क्रेडिट कर देते थे। यही ट्रांजैक्शन हमने करी थी ना एक्सपेंस से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर जो आपका खर्चा हो रहा है ना, एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अब देखिए मशीनरी क्या है, आपकी एसिड है, आपकी एसिड को लगाने में जो खर्चा हो गया, यानी कि आपका जो खर्चा है वो एसिड से रिलेटेड है, यहाँ पर जो आपका खर्चा है वो एसिड से रिलेटेड है। तो इसकी क्या ट्रांजैक्शन हो सकती है, अगर आपका जो खर्चा है वो एसिड से रिलेटेड है तो उसके ट्रांजैक्शन हो सकती है
क्या होगी, जे में से पैसा तो जा रहा है तो कैश अकाउंट, ठीक है, जे में से पैसा तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जे में से पैसा जा रहा है लेकिन हमारे पास हमारा जो खर्चा हो रहा है वो मशीनरी के ऊपर हो रहा है, ठीक है। एसिड यहाँ पर कह सकते हैं, एसिड आ रही है हमारे पास, एसिड से रिलेटेड खर्चा है ना, तो एसिड से रिलेटेड अगर खर्चा है तो यानी कि यहाँ पर हमारी एक किस्म से बोल सकते हैं एसिड इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम मशीनरी को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्यों डेबिट किया, क्योंकि यहाँ पर जो आपका खर्चा है वो आपका मशीनरी से रिलेटेड है, एसिड से रिलेटेड है। जे में से पैसा जा रहा है, एसिड डिक्रीज हो रही है तो उसे हमने क्रेडिट कर दिया, मशीनरी से रिलेटेड खर्चा है तो मशीनरी को डेबिट कर दिया, ठीक है। तो ये लीजिए आपकी कुछ पैसे ट्रांजैक्शन हमने डिस्कस करी है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इसे आप रिवाइज करिए। आज हमने जो आपकी ट्रांजैक्शन करी है वो बैंक से रिलेटेड करी है, ठीक है, ड्राइंग से रिलेटेड करी है और कुछ हमने ट्रांजैक्शन के बारे में डिस्कस करा है। देखिए जो बैंक की ट्रांजैक्शन है, अगर आप चाहों तो ये जो करंट अकाउंट है और सेविंग अकाउंट है ना, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। आप चाहे तो इसको लिख लीजिए, वरना आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो आपका कैश डिपॉजिट करते हो या विड्रॉ करते हो डेली बेसिस पर, तो वो करंट अकाउंट से रिलेटेड होता है। जो आप पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हो वो आपका सेविंग अकाउंट से रिलेटेड होता है। और नेक्स्ट हमने जब कैश विड्रॉ करेंगे तो उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन करी, चेक रिसीव हो उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन करी, और ड्राइंग से रिलेटेड हमने कुछ ट्रांजैक्शन करी है। जो गुड्स हम चैरिटी के रूप में देंगे, सैंपल के रूप में देंगे, और जब हमारी गुड्स कोई चोरी कर ले या उसको आग लग जाए या फिर हम कोई इंश्योरेंस कंपनी से हमें उसका क्या क्लेम मिलेगा उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन करी, या फिर हमने मशीनरी के ऊपर अगर कोई खर्चा हो जाए तो उससे रिलेटेड हमने ट्रांजैक्शन करी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी करें। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।